वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम 1 जुलाई। कंपनी के तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो पहली 1 जुलाई से है। अब तक काफ़ी लोगों को ये इस अपडेट के बारे में पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता है इस अपडेट के बारे में। तो मैं उन सब लोगों के लिए ये अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको जानें, समझें कंपनी क्या चेंजेस की है और कैसे आप लोगों को आगे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बेनिफिट्स, पहले जो चेंज है कंपनी ने जो अपडेट दिए हैं उसके बारे में। तो पहला अपडेट ये है कि जितनी भी ग्रॉसरी स्टोर है, ई स्टोर इंडिया के नाम से जो कंपनी जगह जगह पे इन्होंने ओपन किया है, शॉपिंग वॉलेट मल्टी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर 15% प्रयोग किया जा सकेगा, परंतु कंपनी के ग्रॉसरी ब्रांड वेदा प्योर पर ये 33% रहेगा। इसको समझिए दोस्तों, ये जो अपडेट है ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स को हम अब तक यूज़ करते थे, परचेज़ करते थे और हमें वॉलेट से 33% डिस्काउंट मिलता था, वो अब हमें 15% मिलेगा। देखिए, हालांकि ये डिस्काउंट नहीं है, ये कंपनी ने हमें वॉलेट दिया था। जो वॉलेट हमें कंपनी की तरफ से मिलता था, उस वॉलेट का हम यूज़ 33% तक करते थे हमारे परचेजिंग अमाउंट का, जो कि अब 15% ही रह गया है। तो आप जब कभी भी आप परचेज करने जाइएगा मल्टी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का, जो आप बाहर से लेते हो, वो जो ई स्टोर पे मिलता है, तो उस पर जब परचेज़ कीजिएगा तो परचेजिंग का जो एमआरपी रहेगा, उनका एमआरपी पे 4% डिस्काउंट जो मिनिमम वो था वो तो रहेगा ही। उसके अलावा जो उनका बिल बनेगा, उस बिल पे आपको 15% और एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा, जो पहले 33% था। तो ये चेंज हुआ है, इससे बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग चिंतित है कंपनी ने क्यों किया। दोस्तों देखिए, ये जो निर्णय है ये कंपनी के सीएमडी सर ने, जो उनके मैनेजमेंट है, उनके साथ बैठ के निर्णय लिया है और इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी कि ये बहुत लोग थे जो इस 33% डिस्काउंट का मिसयूज़ कर रहे थे। अगर आप समझ सकते हैं तो ये आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 33% डिस्काउंट सबके लिए था, जितने भी कस्टमर्स से जो हम लोग, चाहे जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है उन सब के लिए था, लेकिन पर्टिकुलर कोई व्यक्ति इस 33% का मिसयूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से स्टोर्स पर लोड पड़ गया था, उनका स्टॉक वगैरह खाली हो गया था। तो ये मैंने एक सिंपल से एक एग्जांपल दिया है, हो सकता है इसके पीछे और भी बहुत रीज़न हो। तो कंपनी ने ये अभी ट्रायल बेसिस पे रखा है। इसके बारे में अंतिम जो निर्णय है, फाइनल डिसीजन, वो कुछ दिन बाद 15 वर्किंग डे के बाद लिया जाएगा। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, ग्रॉसरी के, किचन के आइटम्स कंपनी भी बनाती है, जो वेदा प्योर के नाम से आपको मिलेंगी, वो हर स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएगा। वो अगर परचेज़ करते हैं तो उन सब पे आपको वॉलेट का 33% आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पहला अपडेट था। आइए चलते हैं सेकंड अपडेट पे। नेक्स्ट जो अपडेट है वो बोर्ड रेंट को लेकर के है। बोर्ड रेंट पर जो नियम था कि 1500 के न्यूनतम विथड्रॉल की कंडीशन थी, वो समाप्त हो गई है। जी हाँ, जो आप लोगों को पता था, आप लोगों के सीनियर आप लोगों को बताए होंगे या आप लोग जानते होंगे कि 9000 के आईडी पे 1000 मिनिमम अमाउंट जब होते थे तभी वो ट्रांसफ़र लगते थे, और 3000 की जो रेंट था, जो आपका स्कीम जो ऑफ़र था, उस पर आपको मिनिमम 500 रुपीज़ जब तक अकाउंट में आते थे रेंट, तभी वो ट्रांसफ़र लगते थे। तो वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जितना भी आपका रेंट बनेगा वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। अगली जो अपडेट है वो बोर्ड रेंट को लेकर के ही है। अब बोर्ड रेंट की इनकम वीकली क्लोजिंग यानी कि मैचिंग क्लोजिंग के साथ होगी। जी हाँ, जैसे आप लोगों का मैचिंग का जो पैसा आता था हमारे पास वीकली, जो आप टीम इंसेंटिव बोनस ग्रुप में कहा जाता है, वो वीकली आता है, उसी के साथ आपका बोर्ड रेंट भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये 4 to 7 वर्किंग डे में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो बोर्ड रेंट बनेगा, अब किस तरह से बनेगा आइए देखते हैं। ये इसका कुछ प्रोसेस है। 1 जुलाई 2022 से बोर्ड रेंट का प्रोसेस नई आईडी के लिए 1 जुलाई 2022 के बाद जितने भी नई आईडी लगेंगी उन सबको जो बोर्ड रेंट मिलेगा, अब ये इस प्रकार मिलेगा
कि आपका जो बोर्ड रेंट होगा उसका 1% TDS कटेगा, 24% शॉपिंग वॉलेट में जाएगा, 37.5% बैंक ट्रांसफ़र लगेगा और 37.5% कैश वॉलेट में जाएगा। इसमें एक नया चीज़ ऐड हुआ है, कैश वॉलेट। ये बताएंगे क्या है। तो देखिए, आइए नीचे एग्जांपल के रूप में मैंने बताया है बोर्ड रेंट जिसका 1100 अगर बोर्ड रेंट है तो 1100 का TDS 1% 11 रुपये। शॉपिंग वॉलेट जिसका आप यूज़ करते हैं 15% जो हो गया है वो है शॉपिंग वॉलेट, वो 24% यानी कि 264 रुपये आपका वॉलेट में जमा होगा। अच्छा, उसके बाद जो आपका 75% रह गया, उस 75% में से आपका 50% 37.5% अमाउंट ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और बाकी के 50% यानी कि 37.5% जो है वो कैशबैक वॉलेट, आपको एडिशनल वॉलेट दिया गया है जो कैशबैक वॉलेट इसका नाम रखा गया है, उसमें जमा होता रहेगा। ठीक है, तो ये यानी कि आपका अब चूँकि कहा गया है कि आपका जो मान लीजिए किसी का अगर 1100 का रेंट बनता है तो उसको अब महीने में 412 रुपये ही मिलेंगे और वो भी वीकली। जैसा आपका पिछले लास्ट स्लाइड में ये कहा गया था कि आपका वीकली ट्रांसफ़र होगा, महीने में 4 बार आपके बोर्ड रेंट बनेंगे। तो जो 412 बनता है उसको वो आपको वीकली 103 रुपये हर वीक ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी प्रकार से बोर्ड रेंट 350 रुपये, ये आपका 3000 वाले आईडी के लिए है जो अब 350 हो गया है। 350 वाले जो आईडी है उसका 1% TDS 3.5 रुपये, शॉपिंग वॉलेट 24% 84 रुपीज़ और 75% जो आता है उसका 50% यानी कि बैंक ट्रांसफ़र में 37.5% वो बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा। कैशबैक 37.5% आपका कैशबैक जमा होगा और ये भी वीकली है, तो 131 रुपये का वीकली अमाउंट 32 रुपये। इसमें मैं आपको बता दूं किसी का अगर जो पुराना आईडी है 300 वाला, वो 300 वाला भी ऐसे ही चलेगा। अब इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपका 300 बनता है 300 में से आपका 75% निकाल लीजिएगा, वो आपका अमाउंट आधा बैंक ट्रांसफ़र में और आधा कैशबैक में मिलेगा। तो ये आपके अपडेट थे 1 जुलाई 2022 से नए आईडी के लिए। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है आपका 30 जून 2022 तक सभी आईडी जो अब बात कर रहे हैं पुरानी आईडी के, जिसके भी पुरानी आईडी है 30 जून 2022 तक के सभी आईडीज़ के लिए भी उपरोक्त पेआउट समीकरण इस तरह से हैं। अभी फ़िलहाल कंपनी ने उनके लिए भी यही कंडीशन रखा है कि आपके साथ भी यही होगा कि 1% TDS कटेगा, 24% वॉलेट, 37.5% बैंक ट्रांसफ़र और 37.5% कैशबैक वॉलेट, और अभी केवल अगले 3 माह के लिए रहेगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है, जो आपका कैशबैक वॉलेट में जो पैसा दिया जा रहा है, ये अगले 3 महीने के लिए, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने के लिए किया जा रहा है। 3 महीने के बाद ये कैशबैक अमाउंट को अकाउंट में दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इस काल में जो भी कैशबैक वॉलेट आएगा वो ग्रॉसरी पर 100% रिडीम किया जा सकेगा और 10,000 से अधिक वॉलेट रहने पर इसको टॉपअप में प्रयोग करने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये समझिएगा, जो भी कैशबैक वॉलेट आपको दिया जा रहा है, जो अमाउंट आपके बैंक में आता था उसका आधा जो कैशबैक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसमें जितना भी अमाउंट जमा होगा वो 100% आप शॉपिंग में परचेज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए सामान खरीदने के लिए गए, आपको जो डिस्काउंट मिला है 4% MRP पे प्लस 15% आपका वॉलेट से कट गया, जो आपका 19% डिस्काउंट मिला। अब जो आप पे करोगे अमाउंट, वो पे करने के बाद जितना भी बिल बना, मान लीजिए 1000, 1200, 500, 700 जितना भी बिल बना, उसमें से आपके कैशबैक वॉलेट में जितना जमा होगा, आप चाहे तो वो सारा का पैसा वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ कैश नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके कैशबैक में 1000 रुपये पड़े हैं, आपका बिल 1000 रुपये हो, तो आप वहाँ से यूज़ कर लीजिए। तो कंपनी ने ये बेनिफिट दिया कि आप कैशबैक वॉलेट का वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपका कैशबैक वॉलेट जमा होते होते 10,000 या उससे अधिक हो गया है, तो आप चाहे तो इस 10,000 या उसके अधिक वाले अमाउंट से किसी की आईडी भी लगा सकते हैं। अपनी टीम में किसी की आईडी अगर लगाना है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये नेक्स्ट अपडेट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है बोर्ड के रेंट के रिगार्डिंग ही।
अब कंपनी ने ये रूल बनाया है कि हालांकि ये रूल पहले से ही था, बोर्ड के लिए नए डिज़ाइन www.eStoreIndia.in पर उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पे है भी। इनको अपडेट करने के लिए समय दिया जाएगा। 15 जुलाई तक आप बोर्ड के प्रिंट करके लगवा ले। 1 जनवरी 2022 के बाद एक्टिव होने वाली आईडी को उनके अगस्त मंथ में पे आउट में 100 रुपये ऐड होकर मिलेंगे। इसका मतलब समझिए कि अगर आपके शहर में स्टोर है, वहाँ पे बोर्ड अवेलेबल है, आप वहाँ से बोर्ड लाइए। उस बोर्ड को अपने घर के दीवार पे, छत पे, कहीं भी लगाइए। उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए और उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए जो लिंक है वो आपको मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एक तो वो तरीका हो गया। जो सेकंड तरीका है वो ये कि कंपनी ने एक बोर्ड का नया डिज़ाइन भी अपलोड किया है, जो आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट करवाइए और प्रिंट करके आप अपने दीवार, छत, गेट पे कहीं लगा दीजिए मोबाइल नंबर के साथ, और फिर उसको अपलोड कर दीजिए। तो जिनकी भी आईडी 1 जनवरी 2022 के बाद लगी है, उन सबको प्रिंट निकालने में जो खर्च लगेगा, कंपनी उसमें 100 रुपये ऐड करके आपको अगस्त मंथ का पे आउट में ऐड करके ट्रांसफ़र कर देगी। ये आपका नया अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट के लिए चलते हैं। अप्रैल 2022 के जो भी रेंट पे आउट टॉप अप वॉलेट में दिए गए थे, जो कि अगस्त माह में बचे हुए पे आउट का देने का बताया गया था, वो 1 से 2 कार्य दिवस में हटा दी जाएंगे और उक्त व्यक्ति के बैंक खाते में देना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए आप अगस्त तक का वेट करें। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अप्रैल मंथ का पैसा जो कंपनी बहुतों को पे की थी, बहुत जिसको पे नहीं हुआ था उन सब का वॉलेट में ऐड कर दिया गया था। तो वो पैसा कंपनी ने ये कहा था कि हम अगस्त में आपको पे कर देंगे अगर वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो चूँकि कंपनी ने प्रॉमिस किया था, ये हमारा पैसा था, कंपनी हमें देंगी, तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कंपनी आने वाले कुछ दिन में कर देंगी। हो सकता है वो पैसा जो आपका दिख रहा है वहाँ से अब हट जाए, क्योंकि कंपनी आप प्रोसेस करेगी तो वो पैसा वहाँ से हटाकर आपके अकाउंट में पे कर देंगी। तो ये प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। कई सारे आईडीज़ है, कई सारे लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये अगस्त तक आते आते आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आप घबराए ना, आप बने रहें। और भी जैसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, उस हर अपडेट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा टाइम टू टाइम। आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह देख करके जो भी पूछना हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट